हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर संख्या 4, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था। ह्यूमन सेटलमेंट अपन डिस्कस कर रहे थे, मानव अधिवास, जिसमें पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो रूरल सेटलमेंट है, ग्रामीण अधिवास है, उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे नगरीय अधिवासों के बारे में। दोस्तों जो मानव बस्तियां हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं नगरीय बस्तियां, जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये अर्बन सेटलमेंट या नगरीय बस्तियां होती क्या है। दोस्तों एक तो ऐसे क्षेत्र जिनमें जनसंख्या ज़्यादा हो, जिसमें आवास जो है वो पास पास में हो, और उनके जो कार्य है वो आयकर्षी हो, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक कार्य हो, यानी कि वहाँ पर एग्रीकल्चर कार्य ना होता हो, लोग उद्योगों में और सेवाओं में लगे हुए हो, उसे क्या कहते हैं? नगरीय अधिवास कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं नगरों का वर्गीकरण। दोस्तों अपन ने पढ़ा नगर किसे कहते हैं। नगर मीन्स होता है नगरों में रहने वाले लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, आकर्षी कार्यों में संलग्न होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं नगरों का वर्गीकरण। दोस्तों नगरों को जो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो नगरीय बस्तियां हैं उनको मुख्य रूप से 3 आधारों पर, 3 बेसिस पे अपन बांट सकते हैं। एक आधार अपन बना सकते हैं विकास के आधार पर, यानी कि उन नगरों का विकास कब हुआ। दूसरा अपन वर्गीकरण कर सकते हैं जनसंख्या के आकार के आधार पर, किसी नगर में जनसंख्या कम होती है और किसी नगर में जनसंख्या ज्यादा होती है। और तीसरा वर्गीकरण कर सकते हैं अपन प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, अर्थात उस नगर में कार्य कौन सा हो रहा है, यानी कि कार्य के आधार पर भी अपन नगरों को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं। तो 3 बेस पे अपन नगरों का वर्गीकरण कर सकते हैं, विकास के आधार पर, जनसंख्या के आकार के आधार पर, और उस नगर में किए जाने वाले कार्य के आधार पर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं डेवलपमेंट के बेस पर, यानी कि विकास कब हुआ, उन नगरों का अस्तित्व में कब आए। कुछ नगर ऐसे हैं दोस्तों जो प्राचीन समय से ही, लगभग आज से 2000 वर्ष पहले भी विकसित हो चुके थे, और कुछ नगर ऐसे भी हैं जो 20वीं सदी में आकर विकसित हुए हैं। तो अपन पहला देखते हैं, विकास के आधार पर नगरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं प्राचीन नगर, जो प्राचीन समय में विकसित हुए थे। एक है मध्यकालीन नगर, जो मध्यकाल में विकसित हुए थे। और एक है आधुनिक नगर, जो आधुनिक यानी कि वर्तमान समय में विकसित हुए हैं। तो पहले देखते हैं अपन प्राचीन नगर। प्राचीन नगर वे नगर है दोस्तों जिनका अस्तित्व है या जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज से 2000 वर्ष पहले की है, यानी कि वो नगर अस्तित्व में आ चुके थे आज से 2000 वर्ष पहले। और ऐसे नगर जो भारत में है वो प्रयाग और पटना है। दोस्तों प्रयाग वही स्थान जिसे इलाहाबाद बनाया गया था, उसका नाम इलाहाबाद रखा गया था, और वर्तमान में शायद इसका नाम चेंज करके वापस प्रयाग रख दिया गया है। और दूसरा जो है पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध की राजधानी थी। ओके दोस्तों, दूसरा आता है मध्यकालीन नगर। ऐसे नगर जिनका निर्माण या तो रजवाड़ों के रूप में हुआ है या फिर किला नगरों के रूप में हुआ है, यानी कि ये राजधानियों के रूप में हुआ। जब राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था उस टाइम पे राजाओं ने अपनी जो राजधानी बनाई, जहां पर इन्होंने किले बनाए, यानी कि अपने रजवाड़े विकसित किए, वहां पर ये नगर विकसित हुए। और ये नगर कौन से हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर। ये ऐसे नगर हैं जो किसी भी राज्य या किसी क्षेत्र की राजधानी हुआ करते थे। ओके दोस्तों, तो इनको किला नगर भी कहते हैं और रजवाड़ा नगर भी कहते हैं। तीसरा आता है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर वे नगर हैं जिनका विकास यूरोपियों के आगमन के बाद हुआ। यूरोपियों के यानी कि अंग्रेज, पुर्तगाली और डच जब भारत में आए तब इन नगरों का विकास हुआ। और इन नगरों में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? सूरत, दमन, गोवा, इसके अलावा बंबई, मद्रास, कोलकाता। ये सब क्या है? आधुनिक समय के नगर है। एक चीज और याद रखनी है आपको, बंबई, मद्रास और कोलकाता, ये तीनों क्या है? नोडीय नगर है, जिसका विकास अंग्रेजों ने किया था। बंबई, मद्रास और कलकत्ता ये नोडीय नगर है जिनका विकास अंग्रेजों ने किया था। तो विकास के आधार पर अपन ने डिवाइड किया किसको? अर्बन सेटलमेंट्स को, यानी कि नगरीय अधिवासों को, नगरीय बस्तियों को अपन ने क्लासिफिकेट किया, डिवाइड किया 3 भागों पर, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर
और आधुनिक नगर। अब दूसरा अपन तरीका देखते हैं किस आधार पर और कौन कौन से दो आधार है जिन पर नगरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक आता है जनसंख्या के आकार के आधार पर। दोस्तों जनसंख्या, किसी नगर में जनसंख्या बहुत कम है और किसी नगर में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो नगर होते हैं वो 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की जनसंख्या वाले हो सकते हैं। तो पहला आता है आपका प्रथम वर्ग के नगर। जनसंख्या क्या क्या आधार पर अपन पढ़ रहे हैं, प्रथम वर्ग के नगर, दूसरा महानगर और तीसरा मेघानगर। प्रथम वर्ग के नगर कौन से होते हैं दोस्तों? प्रथम वर्ग के नगर वे नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है और भारत की लगभग जो 60% जनसंख्या है वो प्रथम वर्ग के नगरों के रूप में रहती है। दूसरा आता है महानगर। महानगर वे नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो। महानगरों में जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में होती है। ऐसे नगर जो है भारत में 53 है, 53 महानगर है भारत में। क्लियर है, 53 महानगर है। और तीसरा आता है मेघानगर, मिलियन सिटी जिसे कहते हैं। मेघानगर वे नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा होती है। ऐसे नगरीय संकुल जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो उसे मेघानगर कहते हैं। ओके दोस्तों, ये मेघानगर जो है एक नगरीय संकुल होता है, यानी कि छोटे छोटे नगरों को मिलकर आपस में या एक जगह बनने वाला जो महानगर होता है, मेघानगर होता है, वही मिलियन सिटी या मेघानगर कहलाता है। अब ये नगरीय जो संकुल होता है ये 3 तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक मुख्य नगर है यहाँ पर और इसके चारों तरफ इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है इस नगर का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। तो एक तो हो सकता है बहिर्बर्ध विस्तार, यानी कि उस नगर का बाहर की ओर विस्तार होना। दूसरा जो है संस्पर्शी नगर के रूप में भी हो सकता है। संस्पर्शी नगर कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर नगर है जो है दिल्ली, दिल्ली के पास में एक दूसरा नगर विकसित हो गया जिसका नाम है गुड़गांव। अब ये दोनों नगर क्या हो रहे हैं? बढ़ते बढ़ते दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक नगरीय संकुल का निर्माण हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? संस्पर्शी नगर। संस्पर्शी नगर, किसी मुख्य नगर के पास में दूसरा नगर विकसित होना संस्पर्शी नगर कहलाता है। तो एक तो बहिर्बर्ध विस्तार हो सकता है, नगर का बाहर की ओर विस्तार हो सकता है। दूसरा संस्पर्शी नगर को दूसरा नगर पास में विकसित हो सकता है, दोनों स्पर्श हो सकते हैं। या बहिर्बर्ध विस्तार भी हो सकता है और संस्पर्शी नगर भी, दोनों एक साथ भी हो सकता है। ये 3 तरीके की कारण हैं जिसकी वजह से एक नगरीय संकुल का निर्माण होता है जिसे अपन मेघानगर कहते हैं और जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा होती है। भारत में जो मेघानगर है इनकी संख्या, भारत में मेघानगरों की संख्या 6 है, जिनमें सबसे बड़ा जो नगर है वो वृहद मुंबई है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 84 लाख है। 1.84 करोड़ अर्थात 1 करोड़ 84 लाख है। कितने मेगानगर है? 6 मेगानगर है। सबसे बड़ा मुंबई, आफ्टर देन दिल्ली, दिल्ली के बाद में चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद। इस तरीके से भारत में मेगानगरों की संख्या जो है वो 6 है। आगे अपन देखते हैं दूसरा जो आधार है वो अपन ने पढ़ा। तीसरा अपन देखते हैं प्रकार्यात्मक रूप से नगरों का वर्गीकरण, यानी कि उस नगर में कार्य कौन सा होता है। बच्चों अगर अपन देखें तो हर नगर में एक विशेष कार्य होता है, हर नगर एक अपनी विशेष पहचान रखता है अपने कार्य के आधार पर। तो ऐसे भी अपन क्लासिफिकेशन यानी उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, और इस बेस पे अपन नगरों का वर्गीकरण करेंगे 9 अलग अलग भागों में, यानी कि कार्य के आधार पर नगरों को 9 भागों में अपन बांट सकते हैं। कुछ ऐसे नगर होते हैं जो प्रशासनिक केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि जहां से किसी राज्य या किसी देश में प्रशासन किया जाता है, अर्थात वो राज्य की राजधानी होती है, यानी कि प्रशासनिक केंद्रों के रूप में वो नगर जाने जाते हैं। जैसे कि दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, पटना, ये सब क्या है? प्रशासनिक नगर है, क्योंकि इन्हीं नगरों से किसी राज्य में उस राज्य में प्रशासन किया जाता है। यानी कि अगर प्रशासनिक नगरों का नाम पूछा जाए, कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे ये बताइए कि 2 प्रशासनिक नगरों के नाम बताइए, तो आप किसी भी 2 राजधानियों के नाम बता सकते हो। दूसरा आता है औद्योगिक नगर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे नगर हैं जो
अपनी विशेष पहचान रखते हैं अपनी उद्योगों के आधार पर, यानी कि वहाँ पर वो जो नगर है वो उद्योगों के लिए जाने पहचाने जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ जमशेदपुर, तो आप सीधा सा समझ जाओगे कि जमशेदपुर जो है लोहा इस्पात उद्योग केंद्र के रूप में विकसित है। इसके अलावा भिलाई, बोकारो, इसके अलावा सेलम, ये सब क्या है, औद्योगिक नगर है। यहाँ पर उद्योगों की स्थापना हुई है और उन्हीं उद्योगों के आधार पर ये जाने पहचाने जाते हैं। परिवहन नगर जो मुख्य रूप से परिवहन यानी कि आयात निर्यात में संलग्न होते हैं। परिवहन नगर अपन देखें तो कांडला और कोची। दोस्तों कांडला अगर नगर का नाम लेते हैं तो सीधा सा दिमाग में आता है कि कांडला एक पतन है जो गुजरात में है, और जो इंटरनेशनल वाटर जो पोर्ट है उसकी वजह से ये जाना जाता है, विदेशों से आयात निर्यात के लिए जाना पहचाना जाता है कांडला नगर। इसके अलावा कोची जो केरल में है वो भी अपने पतन नगर के रूप में जाना जाता है। खनन नगर, अच्छा वाणिज्य नगर, वाणिज्य नगर यानी कि ऐसे नगर जो व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए जाने पहचाने जाते हैं, जैसे कि कोलकाता, सतना, ये सब क्या है, वाणिज्य नगर है। इसके बाद में आता है खनन नगर, जहाँ पे विशेष प्रकार की एक्टिविटी होती है खनन कार्य से संबंधित, यानी कि वहाँ पर खनन करके खनिजों को निकाला जाता है। जैसे कि सीधा सा झरिया अगर अपन नाम लेते हैं तो सीधा सा दिमाग में आता है कि झरिया से खनन करके कोयला निकाला जाता है, तो वो खनन नगर हो गया। खनन झरिया, रानीगंज, ये क्या है, खनन नगर है। इसके बाद में आता है गैरसैंण नगर, गैरसैंण नगर या छावनी नगर। दोस्तों छावनी नगर ऐसे नगर होते हैं जहां पर सैनिकों को रखा जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ऐसे नगरों को गैरसैंण या छावनी नगर कहते हैं। ऐसे नगरों का उदाहरण अंबाला, जालंधर, ये सब ऐसे नगर हैं। इसके बाद में आता है धार्मिक नगर, जो विशेष रूप से धर्म या संस्कृति के लिए जाने पहचाने जाते हैं, अपने धार्मिक कार्यों के लिए या अपनी संस्कृति के लिए जाने पहचाने जाते हैं, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, अजमेर, ये सब क्या है, धार्मिक नगर है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में आता है शैक्षिक नगर, जो शिक्षा के रूप में फेमस होते हैं, जैसे कि कोटा, सिक्कर, ये सब क्या है, शैक्षिक नगर है। इसके बाद में आता है पर्यटन नगर, पर्यटन नगर जो विशेष रूप से पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। लोग वहाँ की यात्राएं करते हैं अवकाश बिताने के लिए, आमोद प्रमोद करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। तो ऐसे नगर जैसे कि शिमला, माउंट आबू, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पालन खेत, ये सब क्या है, पर्यटन नगर है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन ने नगरों का वर्गीकरण किया, 3 बेस पे किया, 3 आधारों पर अपन नगरों का वर्गीकरण कर सकते हैं, विकास के आधार पर, जनसंख्या के आकार के आधार पर और उस नगर में किए जाने वाले कार्य के आधार पर। विकास के आधार पर अपन ने 3 भागों में बांटा, कौन कौन से, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। और जनसंख्या के आकार के आधार पर अपन ने 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ग के नगर, महानगर और मेगानगर। और तीसरा कार्य के आधार पर अपन ने 9 भागों में बांटा, प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर, खनन नगर, इसके अलावा गैरसैंण या छावनी नगर, धार्मिक नगर, शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर। इस तरीके से जो अर्बन सेटलमेंट है उनका अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक अपन देखते हैं कि भारत में जो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि जो शहरी जनसंख्या है, जो नगरीय जनसंख्या है, उसका अनुपात दोस्तों 2011 में 31.06 था, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अब अगर अपन बात करें अमेरिकन और यूरोपियन जो कंट्रीज है उनकी, तो उनकी पॉपुलेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा भाग शहरों में रहता है, 75 से 80% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि भारत में मात्र 31% जनसंख्या शहरों में और बाकी बची हुई जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। एक मिशन चलाया गया था शहरों को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम था स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है दोस्तों, एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत शहरी जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए, शहरों को बढ़ावा देने के लिए और ऐसे कार्य किए जाए जैसे कि उनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, शहरों में आधुनिक सेवाएं उपलब्ध हो, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, पर्यावरण स्वस्थ हो यानी कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, और वो क्षेत्र प्राकृतिक जोखिमों से दूर हो, प्राकृतिक आपदाओं से दूर हो और लोगों का सतत और समग्र विकास हो। यही स्मार्ट सिटी कार्यक्रम था। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर संख्या 4 जिसका नाम था ह्यूमन सेटलमेंट, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।